अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमी सती और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल क्रिकेट विद नौमी। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान सुपर लीग का सेंसरीखेज मुकाबला खेला गया कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर में। और वहां पर लाहौर कलंदर्स से क्या कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद आमिर, उन्होंने कुछ एडवाइस दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हों उसका जो नोटिफिकेशन है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो बात करूंगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। ये पीएसएल की हिस्ट्री रही है, जब जब लाहौर और कराची की टीमें जब आमने सामने होती हैं, वेन्यू चाहे कोई भी हो, चाहे वो कराची हो चाहे वो लाहौर हो, दोनों टीमों को जो है वो फुल सपोर्ट हासिल होती है क्राउड की जानिब से। और शायकीन क्रिकेट की हमेशा से ये तवक्को रहती है कि कराची और लाहौर का जब मुकाबला होगा, ये दोनों टीमें जब पाकिस्तान सुपर लीग के चाहे वो किसी एडिशन में टकराएंगी, अब तक हिस्ट्री रही है कि ये मुकाबला बड़ा सेंसनीखेज होता है। बहुत कम ऐसे होता है कि जब कराची और लाहौर की टीमें मध्य मुकाबले हों और वो मुकाबला जो है वो वन साइडेड हो जाए। ओनर्स भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राउड भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक तारीखी मुकाबला होता है पाकिस्तान सुपर लीग का। जैसे पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है नेशनल लेवल के ऊपर, और इसी तरह अगर लीग्स की बात की जाए तो कराची और लाहौर का जो मुकाबला है वो बेस्ट मुकाबला होता है जितनी भी लीग्स होती है। और यकीनी तौर पर आज भी मुकाबला था कराची और लाहौर का, और लाहौर की टीम जो है वो इस सीजन में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। लाहौर कलंदर्स की टीम ने अब तक 4 मैचेस खेले और चारों में उनको शिकस्त हुई है। और दूसरी जानिब कराची किंग्स की टीम जो है वो एक नई मैनेजमेंट, एक नए सेटअप, एक नए कप्तान के साथ इस सीजन में मैदान में उतरी है। और कराची किंग्स का जो रिदम है इस सीजन में वो काफी ज्यादा शानदार नजर आ रहा है। कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं कराची किंग्स के स्क्वाड में। और अगर बात की जाए कराची किंग्स की बैटिंग की, तो बैटिंग जो है वो कराची किंग्स की बिल्कुल पहले की तरह ही है जिस तरह से सीजन 8 में स्ट्रगल कर रही थी। आज भी अगर कैरन पोलार्ड और शोएब मलिक की इनिंग्स इसमें से निकाल दे, वो पार्टनरशिप इसमें से निकाल दे, तो कराची किंग्स की जो बैटिंग है हमें लड़खड़ाती हुई नजर आई। और यकीनी तौर पर जो कैरन पोलार्ड का इनिंग थी, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और जिस तरह से उनके साथ मलिक ने एक एंकर रोल प्ले किया, और अगर मलिक इस तरह का एंकर रोल प्ले ना करते तो पोलार्ड के लिए इनिंग खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। जिस स्ट्राइक रेट के साथ, जिस एग्रेशन के साथ आज पोलार्ड ने बैटिंग की, इससे कबल पोलार्ड ने जो है वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ भी कराची किंग्स को जो है वो फतह से हमकिनार किया था। और आज जो प्रेशर मुकाबला था लाहौर का, और पूरा क्राउड जो है वो चेयर अप कर रहा था अपनी टीम लाहौर को, क्योंकि कदाफी स्टेडियम लाहौर में मुकाबला था। यकीनी तौर पर लाहौर का जो क्राउड था वो ज्यादा था, तकरीबन 25 या 30 हजार की कैपेसिटी है, उसमें से सिर्फ 2 या 3 हजार जो सपोर्टर था वो कराची किंग्स का था। बकिया जितना भी क्राउड था वो लाहौर कलंदर्स की टीम को जो वो सपोर्ट कर रहा था। और यकीनी तौर पर प्रेशर जरूर था कराची किंग्स के ऊपर, लेकिन एट द एंड कराची किंग्स ने अपने हिसाब के ऊपर काबू रखा और ये मुकाबला सेंसनीखेज मुकाबला जीतने में कामयाब हुई कराची किंग्स की टीम। 2 विकेट से शिकस्त दी कराची किंग्स ने लाहौर को, और दूसरा मुकाबला कराची किंग्स ने जीता। अभी तक कराची किंग्स ने जो है वो 3 मुकाबले खेले, एक में उनको शिकस्त हुई है और 2 मुकाबले जो वो कराची किंग्स ने जीत रखे। दूसरी जानिब लाहौर ने 4 मुकाबले खेले और 4 में उनको शिकस्त हुई। लाहौर कलंदर की शिकस्त के ऊपर बात करूंगा, क्या कोई कोताहियां हुई है लाहौर कलंदर्स को इस मुकाबले में, और उससे कबल जितने भी मुकाबले खेले तो लाहौर कलंदर्स ने एक लम्हे में ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में अपनी गिरफ्त को जो है वो मजबूत कर लिया, क्योंकि 4 खिलाड़ी जो वो जल्द आउट होकर पवेलियन में वापस लौट गए थे कराची किंग्स ने। लेकिन उसके बाद काफी लूज बॉलिंग देखने को मिली, कैप्टनसी में हमें कई मिस्टेक जो है वो देखने को मिली शहनशाह अफरीदी के लिए। और शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के भी कैप्टन है T20 फॉर्मेट में, लेकिन उनको जल्द सीखना होगा। ये ना हो कि देर हो जाए फिर शहनशाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इस सीजन में शहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर जब वो पाकिस्तान की कैप्टनसी इस तरह की करेंगे तो फिर उनके लिए पाकिस्तान का कैप्टन रहना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यकीनी तौर पर प्रेशर इस वक्त शहनशाह अफरीदी पर भी है। और दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है उसने तब्दीलियां भी की आज के दिन। जो आज मुकाबला खेला गया PSL 9 का 10वां मुकाबला था, और यकीनी तौर पर कोई तब्दीलियां कारआमद साबित नहीं हुई। दूसरी जानिब अगर कराची किंग्स की बात की जाए, पोलार्ड को जब पिक किया गया था कराची किंग्स की जानिब से तो काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था कराची किंग्स की मैनेजमेंट को, क्योंकि पोलार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायर हो चुके हैं और उसके अलावा लीग्स
बहुत कम लीग्स जब वो खेलते हैं, T10 लीग खेलते हैं, उसके बाद ये पाकिस्तान सुपर लीग है। ये दो वाहिद लीग है जो पोलार्ड इस वक्त करंट में खेल रहे हैं। उसके अलावा आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस की कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि पोलार्ड ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पिछले सीजन में उन्होंने मुंबई इंडियन के साथ एज अ कोच जब वो काम किया, तो जब उनको पिक किया गया तो कराची किंग्स को पर काफी ज्यादा तनकीद की गई और ये कहा गया कि आप रिटायर्ड प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और कराची किंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो खराब हो सकता है पोलार्ड के आने से। लेकिन पोलार्ड ने उन तमाम तरह एक्सपर्ट्स को गलत साबित किया। अब तक 3 मुकाबले खेले और 2 मुकाबलों में कराची किंग्स की जीत में एक अहम किरदार जो अदा किया है कायरन पोलार्ड ने। यकीनी तौर पर बड़े डेंजरस खिलाड़ी हैं। जब पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची किंग्स की टीम खेल रही थी, उस वक्त भी जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो काफी था, प्रेशर में थी, वहां से निकाला और लाहौर के खिलाफ तो हद ही कर दी कायरन पोलार्ड ने। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, यकीनी तौर पर आउट क्लास किया लाहौर कलंदर्स की टीम को। लेकिन लाहौर कलंदर्स की भी कुछ कोताहियां हैं इस मुकाबले में, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की कोताही है कि शोएब मलिक सेट बैट्समैन थे, आज मेरे मुताबिक वो खराब शॉट खेलकर आउट हुए। उस वक्त उनका शॉट नहीं बनता था शोएब मलिक का, जिस तरह से शॉट उन्होंने खेला, क्योंकि उससे कबल ही उससे पहला जो ओवर था शहनशाह अफरीदी का, उसमें कायरन पोलार्ड आउट होकर वापस गए। उसके बाद सेट बैट्समैन शोएब मलिक आउट होकर वापस गए। लेकिन जिस तरह से कैमियो खेला इरफान खान नियाजी और हसन अली ने, वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ था। जो छक्का लगाया हसन अली ने, उसके बाद हसन अली ने भी गैमल किया, खराब शॉट खेला और बड़ा उम्दा कैच लिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर हारिस रऊफ ने। और अब देखते हैं हारिस रऊफ की इंजरी की नौयत क्या है, क्या हारिस रऊफ PSL 9 में कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, ये अब फैसला जो वो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट करेगी, मेडिकल पैनल करेगा। अभी तक कोई भी इतलात जो वो हमारे तक मौसूल नहीं हुई। जैसे कोई इतलात मौसूल होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे आने वाले जो नया व्लॉग होगा उसमें। बहरहाल लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का एक सनसनीखेज मुकाबला था। शायकीन क्रिकेट इसी तरह के मुकाबले की तवक्को कर रहे थे और उसी तरह का मुकाबला देखने को मिला, हाउसफुल था। मजे की बात यह है कि आज पहली दफा लाहौर में इतना क्राउड जो हमें देखने को मिला। और मुल्तान में जिस तरह से कल जो मुकाबला था पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का, वो भी बड़ा सनसनीखेज रहा। आज वाला मुकाबला भी बड़ा सनसनीखेज रहा। उसके बाद अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो टॉप कर रही है। कोयटा ग्लैडिएटर जिन्होंने PSL 8 में बहुत ज्यादा मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई थी, उनके फैंस जो थे वो काफी ज्यादा मायूस थे। लेकिन इस बार नई मैनेजमेंट, नया कप्तान और वो जो फार्मूला वो कामयाब नजर आ रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर दूसरे नंबर पर, कराची किंग्स इसी तरह। कराची किंग्स इमाद वसीम की कैप्टनसी में जब PSL 8 में खेल रही थी तो कराची किंग्स के जो फैंस थे वो काफी ज्यादा मायूस थे। लेकिन इस मरतबा कराची किंग्स के जो कप्तान है शान मसूद, उन्होंने अब तक अपने फैंस को मायूस नहीं किया। कराची किंग्स की टीम तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद चौथे, पेशावर ज़ल्मी यहां पर 5वें और डिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स 6ठे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर। आखिरी नंबर पर लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं वो इस सीजन में काफी ज्यादा मायूस हैं और राशिद खान का जो सेटबैक है उससे अब तक निकल नहीं सकी लाहौर कलंदर्स की टीम और काफी ज्यादा मिस कर रही है लाहौर कलंदर्स की टीम राशिद खान को। बात करूंगा आमिर ने क्या एडवाइस दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और इस वक्त PSL 9 खेल रहे हैं मोहम्मद आमिर, कोयटा ग्लैडिएटर, उनकी एक नई फ्रेंचाइज है। कबल वो कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन जब से वो इस सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर में मूव हुए उनकी परफॉर्मेंस में मजीद निखार आता जा रहा है। जिस तरह से अब तक जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मुकाबले खेले और उन 3 मुकाबलों में जिस तरह से मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस रही है, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करने जा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर ने खुद तरदीद कर दी है कि वो कोई भी उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है अब तक कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो कमबैक करेंगे। वो लीग्स क्रिकेट को जो है वो एंजॉय कर रहे थे। कबल उन्होंने इंटरनेशनल T20 लीग खेली दुबई में, दुबई के बाद अब वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। उसके अलावा उन्होंने कुछ एडवाइस भी दी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, करंट खिलाड़ियों को। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेलेक्टर्स हैं उनको एडवाइस है। मोहम्मद आमिर का ये कहना है कि सिर्फ आप PSL की 1 या 2 परफॉर्मेंसेस के ऊपर प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर मजीद जो वो प्रेशर बिल्ड होता है, वहां पर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, वहां से आप उसको ड्रॉप करते हैं, वो फिर कहीं भी नजर नहीं आता, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में ना PSL में। आप हैदर अली की मिसाल ले लें, उनको PSL की 1 या 2 बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बाद पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, उनको इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करवाया गया, डेब्यू में उन्होंने 50 रन किए। उसके बाद हैदर अली हमें कहीं नजर नहीं आए, ना डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस है, ना उनको PSL में कोई टीम लेने के लिए तैयार है। वो तो बाद में एक ड्राफ्ट हुआ और उस ड्राफ्ट में शादाब खान ने उनको दोस्ती यारी के चक्कर में जो वो सिलेक्ट कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड में। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस सीजन के बाद बिल्कुल जीरो है। डोमेस्टिक हो, चाहे वो किसी लीग में उनको लेकर जाया जाए, चाहे वो CPL हो,
किसी भी लीग में उनको ले जाए, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। और मोहम्मद आमिर ने ये एडवाइस दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो हालिया चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज के, किसी एक या दो परफॉर्मेंस के ऊपर आप प्लेयर को सिलेक्ट ना करें। जिस तरह से आप वो नाफे हैं, वो उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स जरूर खेली है, लेकिन उनको बिल्कुल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे कि वो बहुत ही कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। माना कि टैलेंट है, यकीनी तौर पर उन्होंने प्रेशर मुकाबले में परफॉर्म किया, उनकी काफी ज्यादा तारीफें की हैं कमेंटेटर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, लेकिन अब उनको टाइम देना पड़ेगा। उनको एक सिस्टम के थ्रू अगर लाया जाए तो काफी ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। अगर उनको मजीद पीएसएल के जो मैचेस बाकी हैं उसमें वो 1 या 2 50 बना लेते हैं, तो फिर आप उनको उठाकर पाकिस्तान की टीम में डाल देंगे तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल होगा उस यंगस्टर्स के लिए कि वो कैसे जाकर इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि पीएसएल चाहे कोई भी लीग हो, चाहे वो बिग बैश है, वो आईपीएल है, वो डिफरेंट क्रिकेट है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पर जाते हैं तो वो डिफरेंट क्रिकेट होती है, वहां का प्रेशर ही कुछ और होता है। तो मोहम्मद आमिर ने जो एडवाइस दी वो बिल्कुल दुरुस्त एडवाइस दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।